नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सफर नया भारत में। साथियों, आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है वो दिवाली, पहले की दिवाली vs अब की दिवाली, और क्या आपने भी किए हैं ये सब कारनामा, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज के इस टॉपिक से बहुत मजा आने वाला है। आपको हम बचपन के दिनों में लेकर के जाने वाले हैं, आपको याद दिलाने वाले हैं कि आखिर आपके लाइफ में ये सारे पल आए थे और उस समय आप किस प्रकार से आनंदित थे, खुश थे, मस्त थे, ये बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, दिवाली तो आप कई वर्षों से मनाते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको बचपन की यादें सताती है? क्या आप कभी देखते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में वो जो दिवाली था पहले वाला वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब के दिवाली में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। पहले जो घर में, परिवार में मिलजुल करके दिवाली मनाते थे वो दिवाली अब नहीं रह गया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं आगे और बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिवाली और छठ पूजा की तैयारी गांव तरफ 1 महीना पहले से हो जाता है। आप कहेंगे भैया 1 महीना पहले से कैसे? तो आप जानते होंगे कि गांव की महिलाएं अपने सर पर मिट्टी लेकर के आती है और गांव में जितने भी घर होते थे पहले वो अक्सर मिट्टी के बने होते हैं। हालांकि अब अधिकतर घर पक्का बनते चला जा रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले यदि आप जाएंगे तो मिट्टी के घर देखने को मिलते थे और महिलाएं सर पर मिट्टी ला करके, चिकनी मिट्टी ला करके अपने घरों में निपाई करते थे, निपती थी महिलाएं। जैसा कि आप देख पाएंगे चाची अभी नीप रही है और क्या करती है, पूरे नीप करके प्लेन कर देती है। शहर की महिलाएं अक्सर अपने चेहरे को चमकाने के लिए ध्यान देती है, लेकिन गांव की महिलाओं का चेहरा चमके या ना चमके, उनका घर और दीवार अवश्य चमकता है। तो आप देखेंगे 1 महीना पहले मिट्टी को ला करके पूरा इस प्रकार से दीवार को और फर्श को पूरा मिट्टी से प्लेन कर देती है। उसके बाद उसको गोबर से निपती है। पहले महिलाएं गोबर से निपा करती हैं, लेकिन आजकल की महिलाओं को यदि आप देखेंगे तो उनको यदि आप गोबर के पास ले भी जाएंगे ना तो वो कहेंगे छी छी, व्हाट इज दिस? आप कहिएगा गोबर, गोबर, नो नो, आई डोंट लाइक दिस, और वो दूर हो जाती है। तो महिलाओं को, आजकल की जो छेछर महिला रहती है ना, उनको ये सोचने की जरूरत है, अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी सब गोबर और मिट्टी में खेले, पले, बढ़े, सब गोबर का ही काम किए, और आज 2 अक्षर पढ़ नहीं गई, नो नो कहने लगी, वीआईपी चिन्हाने लगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सभ्यता और संस्कृति के साथ आप रिलेट मत करिए, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। तो आज की महिलाएं ऐसी होती है कि गोबर और मिट्टी से नफरत हो जाता है इनको। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव की महिलाएं अपने मेहनत के दम से अपने दीवारों को सजाती है, अपने फर्श को सजाती है। उनके घरों में टाइल्स नहीं लगा होता है, उनका दीवार जो होता है वो पक्का नहीं होता है, बस वो अपने मेहनत के दम से अपने घरों के फर्श को टाइल्स के जैसा बराबर कर देती है, प्लेन करती है, और अपने दीवारों को भी प्लेन कर देती है, और उन दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियां, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती है ताकि उसका भी घर दिव्य तरीके से चमक जाए। यहां पे आप देखेंगे ये सब जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये रंगोली का नहीं है भाई साहब। ये जो है ना डिजाइन, ये गांव में रंग और रंगोली का जरूरत पड़ता ही नहीं है। कैसे ये काम होता है कि इस प्रकार का डिजाइन बन जाता है? तो गांव की महिलाएं चावल को पीस लेती है, उसको बर्तन में घोल लेगी, और घोल लेने के बाद आप देखेंगे तो घोल लेने के बाद वो करती क्या है, जैसे ये बर्तन में ऐसे रख ली और घोल करके क्या करती है, जैसे ऐसे हाथ को डुबा लेगी और ऐसे करके दीवार में लगाते चली जाएगी, ऐसे ऐसे दीवार में लगा दी, और वो क्या है, डिजाइन में परिणत हो जाता है। तो वाल जितना भी बड़ा है, दीवार मान लीजिए इतना बड़ा है, तो पूरा ऐसे ऐसे हाथ का डिजाइन ये छाप करके पूरा दीवार में भर देगी। दीवारवा पूरा भर गया तो समझिए कि कितना अच्छा लगेगा चारों साइड देखने में। और सिर्फ हाथवे से नहीं, अलग अलग तरीके से वो डिजाइन बनाती है। जैसे आप देखेंगे मकई जो दाना छोड़ाने के बाद जो गुठली बचता है, वो भी गुठली क्या करेगी, ये चवरवा का घोल बना हुआ है, चावल पीस करके इसमें ऐसे डुबाएगी और ऐसे दीवार से लगा देगी, फिर ऐसे डुबाएगी, फिर ऐसे दीवार में लगा देगी, और इस प्रकार से दीवार के चारों साइड आप देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे ही क्या है, ये बना हुआ है मकई के जो हड्डी है उससे डिजाइन बन गया है। तो गांव में जैसे आप पहले के जमाने में देखे होंगे तो बहुत तरह का ऐसा डिजाइन रहता है।
ऐसे ही इनको डिजाइन बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। क्या करती है, जिससे आप पुआ पकाते हैं उसको कहते हैं झंझरा, और झंझरा को भी इसमें डुबा लेगी और ऐसे करके दीवार में मार देगी। एक डिजाइन बन गया। कैसा डिजाइन बन गया, तो ऐसे गोल रहेगा, ऐसे ऐसे डिजाइन बन गया, फिर ऐसे ऐसे डिजाइन बन गया, फिर ऐसे ऐसे डिजाइन बन गया। ये क्या हो गया, गांव के ही बर्तन का यूज करके, अपने घर का ही बर्तन का यूज करके अपने दीवार को सजा देती है और इस प्रकार से बना देती है अपना ड्रीम होम, जिसको आज कहते हैं हम लोग कि अपना एक ड्रीम होम बनाएंगे, सपनों का घर बनाएंगे। लेकिन गांव में सपनों का घर ऐसा ही होता है जो अपने ही मेहनत के दम से चमका दिया जाता है और वही सुख शांति के साथ रहती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रंगोली बना हुआ है ना, ये गांव में बना हुआ है और गांव में रंग से नहीं बना हुआ है। आजकल देखेंगे शहर की महिलाएं क्या करती है, तो शहर की महिलाएं कहेगी अपने हस्बैंड से कि आज ही सुनते हो, जाओ दुकान और दुकान से रंगोली लेकर के आओ, घर में डिजाइन बनाएंगे। और डिजाइन बनाने के लिए हाथ से नहीं, वो डिजाइन बनाने वाला लेकर के भी आना है, जिसमें क्या है सिर्फ रंगोली डाल करके ऐसे उठा देंगे, रंगोली बन गया। लेकिन गांव की महिलाएं कोई पेतरा नहीं करती है, लेकिन शहर की महिलाएं 80 को पेतरा करेगी। वो बोलेगी हाँ जी ये सामान लाने बोले थे नहीं आए, ये सामान लाने बोले थे आप इस तरह का कैसे ले आए, इस तरह का कैसे नहीं लाए, ये क्या लेकर के आ गए, ये क्यों नहीं लाए, 80 को पेतरा करेगी। लेकिन गांव की महिलाएं क्या करती है, यही जो आटा चूरी है, यही जो आटा या फिर चावल को पीसी है, उसी से क्या करेगी, तरह तरह का डिजाइन बना देगी। अब ये देखेंगे लाल कलर, ये लाल कलर नहीं है, रंग नहीं है, ये क्या करेगी, जो टूटल फाटल ईटा रहता है, टूटा हुआ ईटा, उसको चूर देती है, गूंद देती है और उसे क्या कर देती है, लाल कलर बना ली। और ये आटा को या चार को पीस करके व्हाइट कलर बना ली। अब ग्रीन कलर बनाना रहेगा, हरा कलर, तो ये हरा कलर खोजने नहीं जाएगी, वहीं क्या करेगी, या तो उसके पास सीम होगा, सीम का पत्ता को पीस लेगी और उसको घोल लेगी, वो बन गया हरा कलर। तो इसको रंग खोजने के लिए किसी को दुकान भेजने की जरूरत नहीं है। आप इन सारे चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आपको हम लेकर के चलते हैं आगे, और आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे गांव की महिलाएं जो है ना, इस सब कामों में पारंगत होती है। ये सारा काम इनको करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही तन मन से काम करती है। जैसा कि ये चाची को आप देख लीजिए, चाची जिस प्रकार से रामायण में आप देखेंगे सबरी जो थी, सबरी माता राम के आगमन के लिए फूल बिछा करके रखती थी। ये भी देखिए इनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, फिर भी ये अपने घरों को चमका करके रखना चाहती है। स्वागत के लिए लोग यदि आए तो उनको अच्छा लगा, इसके लिए आप देखेंगे इनका घर बड़ा नहीं है, इनका घर प्लेन नहीं है, इनका घर चमकता हुआ नहीं है, लेकिन इनका जो दिल है ना वो बड़ा है। और आखिरकार दिल बड़ा होना चाहिए। आपका बंगला हो, गाड़ी हो, आपके घरों में सारा संसाधन हो या ना हो, लेकिन दिल यदि आपका बड़ा है तो आप रियल लाइफ जी रहे हैं। तो आप देखिए ये चाचा बैठे हुए हैं गमछी पहन के, खाटी पर बैठे हुए हैं। देखिए खाटी पर बैठे हुए हैं, चाची के पास भी कोई संसाधन नहीं, इसको टाटर कहते हैं। देखिए ये है टाटर। और टाटर क्या होता है, गेट के जगह जहां गेट नहीं रहता है या फिर गाय बैल जहां रखने का घर होता है, उसमें इस प्रकार का लगा दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। देखिए ये भी चाचा गमछी पर घूम रहे हैं, लेकिन इनका मन जो है ना वो मस्त है, मन इसका मन मस्त है। लेकिन शहर के लोग 4 व्हीलर से घूमेंगे, एसी कमरे में रहेंगे, लेकिन उनका मन मस्त नहीं होता है। वो टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उनको एनी टाइम कोई ना कोई दिक्कत होते रहता है। छानी और खपरा का घर है, देख लीजिए। लेकिन गांव में ये सारे लोग दिवाली के समय में दीवारों पर जो कलाकृति आप देखेंगे ना, ये अपने ही दम से, अपने ही मेहनत से बनाया हुआ कलाकृति है और ये देखने में बहुत ही भव्य लगता है, बहुत ही दिव्य लगता है। इसको टंगना कहते हैं। देखिए ये टंगना है, अरे टंगनवा पर सब कपड़ा ऐसे गया और खोल करके पसार दिया। क्या है ये, टंगना है, सब कपड़ा पसार दिया या फिर साफ किया, वो भी क्या करेगा, यहाँ पे पसार देगा। चाची के हाथ में हम जो बताए हैं ना, चौरवा को चूर करके या चौरवा को पीस करके देखिए बना रही है, हाथवा में वही है, बर्तन में ले लिया है चार और उसी से क्या कर रही है, डिजाइन बना रही है। तो इस प्रकार का दिवाली पहले हुआ करता था। इस प्रकार का दिवाली बहुत पहले देखने को मिलता था, कुछ दिन पहले तक भी ये चल रहा था, लेकिन आधुनिक जमाना में कुछ अलग हो गया है। लेकिन अब देखेंगे दूसरा जो स्टेज आता है
गांव की महिलाएं तो सब जगह क्लीन कर दी, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा को कहते हैं सबसे साफ और सुथरा त्यौहार दिवाली और छठ ही होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिवाली का शुरुआत हो जाता है, और दिवाली का शुरुआत ऐसे नहीं होता है बल्कि दीपक बनाने से होता है। और दीपक बनाने का भी तैयारी कुम्हार भाई सब जो होते हैं वो 1 महीना पहले से ही करना शुरू करते हैं। इनका भी मेहनत काबिले तारीफ होता है। ये जाकर के ये दूधी मिट्टी को लाएंगे। ये कौन सा मिट्टी है? तो नॉर्मल मिट्टी नहीं है, दूधी मिट्टी है। और दूधी मिट्टी को लाते हैं और इसको पींजते हैं, पानी डाल करके पूरा पींजते हैं, मेहनत करते हैं, एक जैसा मिला लेंगे पानी। उसके बाद से ये जो है कुम्हार इस चक्का को घुमाते हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे चाचा का उम्र कम से कम 90 वर्ष हो गया है, फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पेट की ज़रूरत है। पेट के लिए सब कोई मेहनत करता है, लेकिन वाकई में इनका मेहनत दाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज के लोग आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं। आज के लोग इनके मेहनत को समझ नहीं पा रहे हैं। चाचा देखिए क्या कर रहे हैं, दीपक बना करके रखते जा रहे हैं। ये सारा दीपक बना करके रखते जा रहे हैं, और ये दीपक क्या होता है, सुखाते हैं उसके बाद। और दीपक को सुखाने के बाद आप देखेंगे तो इसको पकाते हैं, और पकाने के बाद अंतिम में क्या होता है, इनके ही लोग या इनके ही परिवार के लोग जाते हैं और दुकान लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, दुकान लगाने का नतीजा यही होता है। दिवाली में आप देखे होंगे कि बार बार लोग कहते हैं कि किसानों से दीपक खरीदो, कुम्हारों से दीपक खरीदो, लेकिन होता क्या है, आप शहर के लोगों को देखेंगे तो शहर के लोग जाएंगे इनके पास और कहेंगे कितने का दिया दिए। अब यदि बोलेंगे 1 रुपये पीस है तो लेंगे 20, और उसको कहेंगे कि नहीं 1 रुपये नहीं 50 पैसे नहीं लगाइएगा, और 50 पैसे लगवा करके मतलब इसके साथ जो है ना, इसके साथ एकदम से क्या कहते हैं उसको कि कम कराने का, रेट को कम कराने का जो है कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े जगहों पर आप यदि जाएंगे तो वहां पे कोई मोलाई भाव नहीं होता है। वहां यदि आप जाते हैं तो जितना रुपया जितना पैसा रहेगा उतना पे करते हैं। लेकिन शहर के लोग सिर्फ सब्जी वाले या फिर दीपक वाले या फिर गरीब लोग जो कुछ बेच रहे हैं उन्हीं के पास मोल भाव करते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ये लोग अपना बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, ये लोग अपना बंगला बनाने के लिए नहीं, ये लोग यदि काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो अपने पेट को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते हैं। आपके 1 रुपया से ये अमीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके 1 रुपया से ये अपना पेट को चला सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं। अब आपको हम लेकर के चलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद दिवाली का जो शुरुआत होता है वो धनतेरस से होता है, और धनतेरस के दिन आप देखेंगे तो लक्ष्मी पूजा होता है उसी के दिन। और लक्ष्मी पूजा में गांव में क्या होता है, बहुत मजा आता है। कहेंगे मजा कैसे आता है, तो लक्ष्मी पूजा के दिन ही जिनके घर में गाय होता है या बैल होते हैं, गाय और बैल होने के कारण क्या होता है, उसके घरों में लक्ष्मी पूजा किया जाता है। और ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं, ये लक्ष्मी पूजा में क्या होता है, गाय या बैल के सींग में जो है करुआ का तेल लगाया जाता है, और करुआ का तेल लगा करके इनका पूजा किया जाता है, माला पहनाया जाता है, और करुआ का तेल लगा करके सिंदूर भी लगाया जाता है इसके माथा पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। करुआ तेल लगा लिए, उसके बाद सिंदूर उसमें लगा दिए, माला पहना देते हैं और लक्ष्मी पूजा किया जाता है। ये दृश्य आप देख करके रिलेट कर पाएंगे। अब आगे आपको लेकर के चलते हैं। दिवाली का शुरुआत हो जाता है छोटी दिवाली से, और छोटी दिवाली में क्या करते हैं, तो सबसे पहले घर में एक दीपक जलाया जाता है जो मेन गेट होता है। और वो दीपक क्या होता है, तो दीपक वो वाला मिट्टी वाला भी दीपक नहीं, ये गोबर का दीपक होता है। और गोबर का दीपक में आप देखेंगे तो क्या होता है, ये करुआ तेल इसमें डाला जाता है, जिसको हम यम दिया कहते हैं, यम दिया कहते हैं। और ये यम दिया में क्या होता है, गोबर का दीपक बना लिया और इसमें करुआ का तेल डाल दिया। करुआ का तेल मतलब सरसों का तेल डाल देते हैं, और सरसों का तेल डाल करके जला दिया जाता है। ये हो गया आपका छोटी दिवाली। वहीं पे आप देखेंगे तो इसके बाद मनाया जाता है बड़ी दिवाली। और बड़ी दिवाली में आप क्या देखेंगे, तो अलग अलग तरह से सभी जगह मनाने की प्रावधान है, लेकिन गांव में आप देखेंगे तो गांव में सबसे पहले अपना जो पूजा का रूम होता है वहां पे दीपक जलाया जाता है, और कुछ कुछ जगहों पर घी का दीपक जलाते हैं, बाकी जगह कौड़ी तेल का दीपक जलाया जाता है। कौड़ी तेल बहुत लोग जानते होंगे, जो महुआ होता है, महुआ, जिससे महुआ वो दारू पीने वाला जिससे बनता है दारू, वही महुआ, उसका जो फल होता है ना वो होता है कौड़ी, और कौड़ी का तेल होता है। पहले तो ये और ज़्यादा मात्रा में लोग यूज करते थे पकवान बनाने में भी, लेकिन कौड़ी का तेल से ये दीपक जलाया जाता है। लेकिन अब तरह तरह का तेल आ गया, जैसे तिल का तेल आ गया तो तिल के तेल से जलाता है, या फिर और कोई तेल से
दीपक जलाए जाते हैं। गांव में शुरुआत होता है अपने पूजा रूम से, और पूजा रूम से अपना शुरुआत हुआ और वहां के बाद सभी गेट पर, दरवाजा पर जलाया जाता है और वो शुद्ध मिट्टी का दिया होता है। लेकिन आप शहर में यदि देखेंगे ना तो शहर में क्या होता है, दीपक तो कम जलाते हैं, न के बराबर जलाते हैं और मोमबत्ती को जला करके अपना काम निपटा देते हैं, सस्ते में निपटा दिए काम। तो इस प्रकार से बड़ी दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है दीपक जला करके। इसी दिन क्या होता है, इसके पहले दिन खरियान को कचाड़ा जाता है, खरियान कचार करके खरियान में भी दीपक जला दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही दिवाली के लिए दीपक जलाया गया तो आप देखेंगे कि कुछ बकचोदर टाइप का जो लड़का रहता है ना, वो क्या करता है, बकचोदर टाइप का लड़का एक पैकेट फटाका ले लेगा और उसी को क्या है रात भर फोड़ते रहेगा। रात भर कैसे फोड़ेगा, तो एक दिया हाथ में ले लिया या फिर क्या है कि अगरबत्ती को जला करके ले लिया और फोड़ते रह रहा है। एक बार इसके साथ फेंक दिया, एक बार उसके साथ फेंक दिया। देखिए ये है बकचोदर लड़का, और ये सब लड़का जो है ना खाली बदमाशी करते रहता है रात भर। और आप भी बचपन में बदमाशी किए हैं कि नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये लड़का रात भर तो फोड़ेगा फटाका, और कुछ ऐसे बकचोदर होते हैं जो कहेंगे अरे हम तो हाथ में फोड़ देंगे। हाथ में फोड़ देगा, बोला हाँ भाई हाथ में फोड़ देंगे। और जैसे ही वो हाथ में फोड़ता है पता चलता है कि उसका सब चालाकी भीतर हो गया है, और भीतर हो गया है और उसके अंदर से ब्लड बाहर हो गया है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि वो जख्मी हो जाता है, और जख्मी होने के बाद वो चले जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद उसका जो है बहुत सारा कारनामा हो जाता है। अब आपको हम लेकर के चलते हैं बचपन की यादों के साथ, आप अपने आप को रिलेट करिएगा कि कैसे इन यादों से आप जुड़े हुए थे। हम अपना बात यदि बताएं, हम अपने जमाने की बात बताएं तो हमारे बचपन के जमाने में मुर्गा छाप का एक पैकेट आता था जो फड़ाका के नाम से जाना जाता है, मुर्गा छाप। ये है मुर्गा छाप का फड़ाका, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सब मुर्गा छाप का है, ये भी मुर्गा छाप का है, ये भी मुर्गा छाप का है। तो इस प्रकार से, और एक आता है नाग छाप का आता था, है ना, नाग छाप का। तो इस प्रकार से जो आते हैं ये फड़ाके हैं, और इस फड़ाकों को हम लोग क्या करते थे, इसको एक एक करके खोलते थे। ये फड़ाका जो बंधा हुआ है इसको एक एक करके हम लोग खोलते थे, और एक सुबह में जलाएं, एक शाम को जलाएं, क्योंकि फड़ाका का संख्या आप गिनेंगे तो 10, 12, 15 को होता था, और इतने से काम चलाना है 2 दिन, एक छोटी दिवाली को एक बड़ी दिवाली को। तो एक पैकेट तो हमारे पास बड़ा वाला है नहीं, तो हम लोग बचपन में एगो फोड़े फिर पैकेट में बंद रखते थे, फिर कभी मन किया तो एगो फोड़े फिर उसको पैकेट में बंद करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब एक पैकेट ले लिया एकदम बड़का गो, एकदम बड़का, ये भी छोटा है, इससे भी बड़का एकदम ले लिया लमका, और क्या है धरा दिया, एकदम धर 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 फूट गया। लेकिन उस समय हम लोग के ज़माने में छोटा पैकेट मिलता था और उसी से काम चलाना रहता था। कई बार ऐसा होता था कि दिवाली के समय फटाका जो लिए ये छोटा पैकेट, और इसी को छठ पूजा तक चलाना भी रहता था, तो मजबूरी ये होता था कि एक जल्दी जल्दी फोड़ लेना है कभी कभी, और फिर उसको संभाल करके प्लास्टिक में पैक करके रखना भी होता था। आप अपने आप को रिलेट करिएगा, जैसे ये क्या है, तो ये अलग अलग तरह का छुरछुरी है, और छुरछुरी भी फोड़ने का सिलसिला उस समय से चला आ रहा है। छुरछुरी अलग अलग तरीके के अभी भी मार्केट में बन रहा है। आप देखेंगे ये भी जो होता था ना, ये नाग छाप का है, और इसको जलाने के बाद ये पूरा लंबा सा हो जा रहा था, जैसा कि आप देखेंगे नाग जैसा बन जाएगा, है ना। और ये भी क्या है, बम वगैरह है, तो ये शक्तिमान का आता था। शक्तिमान का बम आया, और जैसे गांव में कोई लड़का बाहर से आया ना तो इस तरह का बम लेकर के आते थे, और शक्तिमान का बम लेकर के आया ना तो पूरा गांव में दिखेले घूमेगा, अरे हम तो बम लाए हैं, हम तो बम लाए हैं। लेकिन वो ये हकीकत होता था कि इस जो फोड़ता था ना तो 10 गो बच्चा आके जमा हो जाता, देखे कहते अरे कौन बम फोड़ेगा, कितना आवाज़ करेगा, कहाँ फोड़ेगा। और फोड़ने का जो तरीका होता था, क्या करेगा, या तो वो शीशी में डाल दिया और शीशी में डाल करके फोड़ दिया, या तो क्या करेगा कहीं बांस वगैरह का छेद है उसमें डाल दिया और फोड़ दिया, कहीं बालू को ऐसे जमा कर लिया, ढेर कर लिया, वहाँ पे फोड़ दिया, ताकि क्या है और भी जो बच्चे उसके साथ गैदर में हैं सारे लोग मौज कर पाएँ, मस्ती कर पाएँ, क्योंकि उस प्रकार के लोग जो बम और फड़ाका ज़्यादा रखते थे वो कम होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत तरह का ऐसा भी बम फड़ाका होता था जिससे लोग और भी आकर्षित होते थे। जैसे आप देखे होंगे बचपन में इस प्रकार का जो है बम फड़ाका को देखे होंगे, तो ये छोटा छोटा होता था जिसको घिसने के बाद
फट जाता है। और ये घिसा हुआ बहुत लोग यूज किए होंगे, इसमें क्या है 30-40 पीस रहता था ऐसे मुड़ा हुआ, और इसको यदि आप देखेंगे तो ये खोल करके एक एक तोड़ तोड़ के हम लोग फोड़ते थे, एक एक ऐसे गोल गोल रहता था, उसको ऐसे घिस दीजिए फूट जाएगा। या फिर इस पिस्टल में यहाँ पे डालने का तरीका होता था, उसमें डाल दीजिए, फंसा दीजिए, और जैसे ही इस पिस्टल को आप दबाएंगे ये फूट जाएगा। और इस प्रकार से इसी को कहते हैं दिवाली का गन टेस्टिंग। आप बड़ा सा गन टेस्टिंग नहीं किए होंगे जिससे गोली निकलता है, वो टेस्टिंग नहीं किए होंगे, तो ये वाला जरूर किए होंगे बचपन में, क्योंकि इसमें आप डाल दीजिए और यहाँ से गन का टेस्टिंग कर लीजिए। बहुत सारे लोग इससे डराने धमकाने का काम भी करते हैं, फोड़ दिए तो लगेगा कि नहीं वाकई में क्या हो गया। ये छुरछुरी को भी देखे होंगे, रॉकेट को भी देखे होंगे, ये रॉकेट है और ये छुरछुरी है। बच्चा में क्या है, बच्चा को ज़्यादा इंटरेस्ट छुरछुरी से आता है, हाथ में ले लिया, अरे ढूंढ रहा है, तो ये छुरछुरी वाला काम है। और ये मुर्गा छाप का जो है ये बम है, और फिर क्या है ये फड़ाका वगैरह सारा कुछ आप देख पाएंगे, और ये बचपन की यादें हमें ताज़ा करता है। अब हम बात करते हैं साथियों किस प्रकार का बहुत सारे लोग हथवे में फोड़ने का जो काम करते हैं उनको पता चलता है, और ये जो है बोतल में डाल करके फोड़ देते हैं, और ये बोतल जब फूटेगा तो सबको चकाचौंध कर देगा, या फिर जो नज़दीक में रहेगा, देख रहे बिस्लरी के बोतल में ये डाल लिया है, बिस्लरी के बोतल में ये डाल लिया है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फड़ाका को फोड़ रहा है। इसको मिर्चैया कहते हैं, मिर्चैया फड़ाका को फोड़ रहा है। और जैसे ही ये फूटेगा तो क्या है, बहुत सारे लोग वहाँ देखें, अरे बोतल फट गया, हाँ, फिर देखेंगे कि ये नहीं फूटा ना, तो क्या करते हैं, छुर करके गया, नहीं फूटा, तो नहीं फूटा, देखने जाएंगे फिर से, अरे क्यों नहीं फूटा, तो फिर देखेंगे नहीं अभी उसमें आग है, फूट सकता है, फिर भागेंगे दूर, फिर क्या होता है, फिर देखेंगे नहीं फूटा, तो उसको आकर के पैर से मसल देते हैं कि नहीं अब ये फूटबेन करेगा। फिर इसमें जो मसाला रहता है ना, उसको आग पर ऐसे, जैसे यहाँ पे आग है तो इसका मसाला आग पर ऐसे से गिरा देते थे, चिटचिट करता, वो भी मजा आता है। मतलब की है कि जो फड़ाका आप ले लिए तो उसका यदि नहीं फूटा ना, तो उसको किसी न किसी तरीके से यूज कर लेना है, क्योंकि ये नहीं फूटा तो आग में देकर के चिटचिटा देना है, आपको मजा आ गया, मस्ती आ गया, पैसा बर्बाद नहीं गया। तो ये होता है। बहुत बार क्या होता था कि कोई भी पटाखा लिए ना पैकेट पूरा, तो उसमें मिस हो गया, कहते रे फुस कर गया, फुस कर गया मतलब क्या है, वो फुटवे नहीं किया ससुरा, क्या हुआ, पैसा तो उसमें लगाया लेकिन वो फुटवे नहीं किया। इसीलिए मुर्गा छाप और नाग छाप जो है ना अपना ब्रांड बना लिया था। ब्रांड बनाने का कारण क्या है, इसका यदि फड़ाका आप लेते हैं तो ये फूटेगा ही फूटेगा, आवाज करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है इस प्रकार से यदि आप फोड़ते हैं, बहुत सारा ससुरा देखे होंगे कि किसी का पेंटे में लगा करके बम फोड़ दिया, और जैसे ही बम फोड़ा उसका पेंट फट गया, और पेंट फटने के साथ साथ क्या फट गया वही जानता हो। तो इस प्रकार का कारनामा जो है कोई धुरंधर आदमी ही करता है, जो पगलेट टाइप का लड़का रहता है। अरे फोड़ने के लिए धरती अरती परती पड़ा हुआ है, तो तुमको क्या लगता है कि किसी के पेंटे में जा करके फोड़ना है? ऐसा नहीं है, पूरा धरती परती है तो कहीं भी जा करके फोड़ो, लेकिन उसका काम क्या है, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। तो ऐसे दिवाली नहीं मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार का कारनामा होगा तो सीधे हॉस्पिटल जाएगा। और उसके बाद जब दिवाली की रात खत्म हो जाता है, दिया वगैरह जला करके सारे लोग रेस्ट कर लेते हैं, रात में सबका फड़ाका खत्म हो जाता है, फिर भी एक ऐसा लड़का रहता है जो रतिया में कुछ बचा करके रखता है। काहे के लिए? दरिद्र बाहर करेंगे उस दिन फोड़ेंगे। और ये क्या होता है, दिवाली के दूसरे ही सुबह दरिद्र बाहर किया जाता है। कितने लोग अपने जीवन में दरिद्र बाहर किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे हम भी बता देते हैं कि हमने अपने बचपन में दरिद्र बाहर किया था। और दरिद्र बाहर करने का क्या तरीका होता है कि रात में जिस दिन दिवाली रहती है उसी रात के सुबह में जल्दी मम्मी जगा देती है, और मम्मी क्या कहती है कि सभी घर से, सभी कमरे से दरिद्र को बाहर करो। और दरिद्र को बाहर करने का प्रोसेस क्या होता है, तो पहले नंबर में क्या होता है, जो पूजा रूम होता है, जो पूजा का घर होता है, पूजा रूम से दरिद्र बाहर करना शुरू किया जाता है। लेकिन बाहर करने का प्रोसेस क्या है ये आपको बता दें। जैसे आप देख सकते हैं ये चाची जो अपने बच्चे को सिखा रही है कि कैसे दरिद्र बाहर करना है, वैसे भी हर मम्मी अपने बच्चे को सिखाती है कि घर से दिवाली के अगले ही सुबह दरिद्र बाहर किया जाता है। चाची देखेंगे एक टूटा हुआ सूप ले ली है, यह है सुपली, और सुपली को क्या है एक डंडे से ऐसे पीट रही है, ऐसे पीट रही है। और इसके साथ एक गाना भी गाया जाता था, और वो क्या था कि दरिद्र दरिद्र बाहर हो, लखी लक्ष्मी घुस जो, जकरे घर खीर पीट ओकरे घर चल जो। इसका अर्थ यह है कि दरिद्र मेरे घर से तुम बाहर जाओ और उसके घर चले जाओ जिसके घर खीर पीठ है, मतलब अच्छा भोजन है। और क्या है, अपने घर में मतलब मेरे घर में लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाओ।
तो ये क्या होता है, एक भावना होता है कि अपने घर से दरिद्र को बाहर कर दिए और अब क्या है, लक्ष्मी लक्ष्मी का एंट्री हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि घर में दरिद्र रहेगा तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं आएंगे, और लक्ष्मी लक्ष्मी रहेंगे तो फिर दरिद्र को बाहर जाना होगा। इसीलिए क्या है, दरिद्र को बाहर करने का प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर में हम क्या देखते हैं कि पूजा घर से शुरू किए और इसको बजाते ही जाना है और फिर निकलते जाना है। घर से बाहर निकलेंगे और निकलते समय गेट जो होता है उसको बंद कर देना होता है, गेट को बंद कर देना होता है, जो भी गेट था उसको बंद करते हुए जाना है। और जैसे ही आप अपने दरवाजे से निकले उसके बाद आपको सीधे चलते जाना है। तो ये क्या होता था गांव में, आप देखेंगे तो पूरे ऊपर टोला से लेकर के सारे लोग, सभी के घरों से अक्सर ये बच्चा ही दरिद्र बाहर करते हैं, तो सभी बच्चे एकदम चिल्ला चिल्ला करके एकदम गा रहे हैं कि दरिद्र दरिद्र बाहर हो, है ना। तो इस प्रकार का माहौल जो उस समय बनता था ना, बहुत मजा आता था। और दरिद्र निकालने की लड़ाइयाँ हो जाता है, 2-3 भाई हैं तो सब लड़ जाते हैं, नहीं हम ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मस्ती आता था, मजा आता था। और फिर क्या करेंगे, ये दरिद्र को बाहर करके ले जाएंगे और गांव के बाहर सारे घरों से दरिद्र बाहर हो गया, सभी बच्चे लेकर के आ गए इसी तरह से सूप में पिटते हुए। गांव के बाहर क्या होता है, गांव के बाहर सभी को इकट्ठा कर दिया गया, सभी के घर का टूटा हुआ सूप या फिर टूटा हुआ मोनी या टोकरी को इकट्ठा कर दिया। और सभी को इकट्ठा करके यहाँ क्या करेंगे, तो आग लगा दिए, जला देते हैं, इसको जला दिए। और जला देने के बाद क्या है, यहाँ पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है। जो दरिद्र बाहर किए थे वो क्या करेंगे, जाकर के फिर नहा लेंगे और फिर गांव के बाहर नदी वगैरह तालाब वगैरह है उसमें डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद घर आएंगे। और घर आने के बाद दिवाली फिर ख़त्म नहीं हो जाता है, दिवाली नहीं ख़त्म होता है, इसके बाद का भी एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होता है बचपन का, प्यार का। जैसे आप गाना सुने होंगे कि भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार मेरा, भूल नहीं जाना रे। वो याद रहने का क्या होता है, तो दिवाली भी एक यादगार का पल होता है जो बचपन को याद दिलाता है। दिवाली जिस दिन खत्म होता है उसके अगले सुबह जब दरिद्र बाहर करके घर जाते हैं तो जितने भी जगह दिया जलाए होते हैं तो वहाँ पे क्या है, सभी बच्चे जा करके एक प्लास्टिक में ले लेते हैं और प्लास्टिक में उठा करके सब दिया को कलेक्ट कर लिए। सब दीपक को जैसे ही वो कलेक्ट करते हैं और गाँव के सारे बच्चे एक साथ एकत्रित होकर के, जैसा कि यहाँ देख पाएंगे सब दिया पुता एकत्रित हो गया और एकत्रित होकर के क्या करेंगे, ये दिया से खेलते हैं। दिया क्या होता है, इस प्रकार का दिया है और इस दिया से तराजू बनाएंगे। तराजू कैसे बनाते थे, दिया में एक दीपक है मिट्टी का, उसमें 3 छेदा करके जिस प्रकार का तराजू रहता है उसी प्रकार का, जैसे ये तराजू का एक पलड़ा इधर है और यहाँ से 3 कनेक्शन ऐसे जाता था, इसका भी 3 रस्सी ऐसे रहता था, ये दोनों एक डंडा से कनेक्ट रहता था, ऐसे ही क्या है, और यहाँ पे हाथ से पकड़ने वाला। तो ऐसे ही दीपक में 3 छेदा कर दिया, इसमें भी 3 छेदा कर दिया, रस्सी से बांध करके इसको तराजू बना दिए। और गांव तरफ बालू का कमी है नहीं, सब जगह बालू है, कहीं भी बैठ गए और एक आदमी क्या है कुछ तोलेगा वही बालू में ही कि नहीं ये चावल है, ये हल्दी है, ये मिर्चा है, कितना लेना है, तो वही पत्ता को तोड़ के लाएगा और उसको क्या कहेगा 5 रुपया का है, 5 रुपया का हल्दी दे दो, देगा क्या, बालू को वजन करके। ससुरा के पास है क्या, लेकिन वहीं से बिजनेस करना शुरू करता है बच्चा कि 1 किलो हम दे दिए, चाहे इतना दे दिए, चाहे उतना दे दिए, 5 रुपया लाओ तब ये देंगे। इस प्रकार का खेल आप बचपन में खेले होंगे और नहीं खेले हैं फिर भी बताइए, और खेले होंगे फिर भी आप बताइए कि वाकई में इस प्रकार का जो खेल बचपन में दिवाली के समय खेलते थे मजा आता था कि नहीं आता था। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो गांव का दिवाली था कि गांव में इस प्रकार के माहौल बनते थे, इस प्रकार से दिवाली मनाए जाते थे। लेकिन शहरों में क्या होता है, तो शहर में यदि आप देखेंगे तो शहर में वो सारा मजा नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शहर में उस तरह का माहौल नहीं बनता है, शहर में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होता है। शहर में क्या होता है, तो शहर के लोग सीधे मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं और वहां से झालर का लाइट खरीद करके ले आते हैं। झालर का लाइट ले आए और सब जगह जो है खिड़की में, दीवार में, बगिया में, बगीचा में, छत पर सब जगह झालर का लाइट लगा दिए और मस्त हो गए। मस्त क्या हो जाएंगे कि घर में पैक हो गए हैं, घर में पैक होकर के हलवा पूड़ी बनाएं और खाएं और सो गए। और ज़्यादा क्या होता है तो छत पर बच्चा चले जाएंगे, 5,000 10,000 का फड़ाका लेकर के आए हैं और यहाँ से ये छतवे पर से सब फड़ाका फोड़ रहे हैं और एकदम उड़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है, शहर का होता है। शहर में शायद ही उतना मजा है जितना मजा गांव के दिवाली में आता है। इस प्रकार का देखेंगे
सजा हुआ पूरा बिल्डिंग दिखेगा आपको, लेकिन उसके घर तो सजे होते हैं, उसके घर तो मस्त होते हैं, उसका घर में झालर लाइट, चुन्नी लाइट और अलग अलग तरह का लाइट जरूर होता है, लेकिन उसका मन में कोई लाइट नहीं होता है, उसके मन में कोई रोशनी नहीं होता है, उसके मन में कुछ दया की भावना नहीं होता है। क्योंकि यही सारे शहर के लोग जब जाते हैं कुछ सब्जी खरीदना या दीपक खरीदना, तो मोल भाव करके उनको कम रुपया देने या ना रुपया दे करके वैसे सामान ले आने का प्रथा होता है, चलन होता है, अपना रोब अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। लेकिन यदि उनका घर ना चमके, दिल चमके, उनका मन चमके, उनका स्वभाव चमके, तो वो ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए आप पैसे से भले अमीर बन जाइए, लेकिन अपने मानवता को खत्म मत करिए, अपने मानवता को जिंदा रखिए और वैसे लोगों के प्रति कभी भी मोल भाव ना करिए जो अपने पेट को चलाने के लिए कुछ काम करता हो, अपने पेट को, अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता हो। तो आज के इस परिचर्चा में आपको दिवाली की याद दिलाने का प्रयास किए। आपको ये सेशन कैसा लगा? क्या वाकई में आप अपने आप को बचपन से रिलेट कर पाएं, बचपन से जोड़ पाएं, बचपन की यादें आपको ताज़ा हुआ? क्या आपको लगा कि वाकई में हमारे बचपन में बहुत सारा अंतर था और अब के जो बच्चे हैं उसके बचपन में बहुत सारा अंतर है? आपकी क्या प्रक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दीजिए हमें इजाजत, अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।